तुम खून तो क्या, पानी पिलाने के काबिल भी नहीं हो। पानी पिलाने के काबिल भी नहीं हो। राजू। कौन है? कौन हो तुम? मैं जमीर हूं राजू, जिसे तूने अपने हवस के मलबे पर लटकाकर मार डालना चाहा। लेकिन मैं तेरे हवस के मलबे पर लटक कर अब भी जिंदा हूं। मैं जमीर हूं राजू, जो वक्ती तौर पे दब तो सकता है लेकिन मर नहीं सकता। देखा उस शरीफ इंसान के खून का करिश्मा, जो बेमर्जी होकर भी तुझ जैसे लालची और खुदगर्ज इंसान को जिंदगी दे जाता है। अरे तू क्या जाने शराफत और इंसानियत क्या होती है, क्योंकि तू तो दो हवस परस्त इंसानों की वासनाओं की गर्मी से टकराने वाले लहू का नतीजा है, जिसे खुद जन्म देने वाली गुनाह समझकर गंदगी के ढेर पर फेंक जाती है। अरे तू क्या जाने दोस्ती क्या होती है राजू। तू तो दोस्ती के नाम पे कलंक है, कलंक। अगर तुझ में अब भी थोड़ी सी शर्म बाकी है तो चुका दे उस एहसान को, उतार दे उसका कर्ज। बता दे उस मां को कि तू कौन है, वरना याद रख, मरने के बाद भी तुझे सुकून नसीब नहीं होगा। तुझे सुकून नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं। मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा आज ही, अभी, इसी वक्त चुकाऊंगा। ब्रदर, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि जब मौसम बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। लगता है राजू भी बदल गया है। वो कैसे? राजू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए काफी अरसा हो गया है, लेकिन उसने अभी तक हमें कांटेक्ट नहीं किया। जुगनू, हाँ? राजू को फोन लगा। जी। हेलो। हाँ, हाउ आर यू? जिंदा हूं। हाँ, राजन साहब आपसे बात करना चाहते हैं सर। हेलो राजू। हाँ जी, सुन रहा हूं। राजू, कैसी तबीयत है अब? मेरी तबीयत की बड़ी फिक्र है आपको? अरे क्यों ना हो, आखिर तुम हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो ना। ऐसे क्यों कह रहे हो? राजन साहब, जब मैंने मुर्गी को ही मार डाला तो सोने के अंडे का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज के बाद भूल कर भी यहां फोन मत करना, और यह भी भूल जाना कि एक राजू नाम के आदमी से आप मिले थे। अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही से में आऊं, इसका अंजाम जानते हो? अब अंजाम की किसे फिक्र है मिस्टर राजन। जिस राज से तुम मुझे डराया करते थे ना, वो राज तो आज मैं खुद रानी मां को बता दूंगा। गुड बाय मिस्टर राजन। शांता। जी साहब। मां आ गई? वो तो बोर्ड की मीटिंग में गई हैं, रात को आएंगी। ठीक है। हेलो राजू, ये मत भूलना कि तुमने जिस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे वो अभी भी मेरे पास है। मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं मैं। अब तो मैं दुनिया की हर सजा भुगतने को तैयार हूं। क्या हुआ ब्रदर? खेल खत्म हो गया है। खेल खत्म नहीं हुआ है ब्रदर, खेल अब शुरू हुआ है। देखिए मैं क्या खेल खेलता हूं। क्या मतलब? अरे बकरी का बच्चा उठा लो, बकरी खुद ब खुद आ जाएगी। कौन है बे? तेरा बाप वाडेकर। बहुत रोमांस कर लिया बेटा, चल अभी। क्या मतलब? मतलब तो मैं तुझे पुलिस इंक्वायरी रूम में जाकर बताऊंगा। सीधी तरह से चलता है या फिर रवि, रवि, चलो तू भी। नहीं चल। Don't touch me, you bastard. चल तुझे आज छोड़ दो मुझे। अरे कोई बचाओ। चल। तुझे कौन बचा पाएगा जानी? मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो ना रवि। बोलो अब्दुल। रानी माँ, आचार्य जी आए थे, काफी इंतजार करके चले गए। अच्छा ठीक है। हेलो, कौन? आचार्य जी? मुझे अफसोस है, आपको काफी देर इंतजार करना पड़ा। आप ऐसा कीजिए ना, आप अभी आ जाइए। कल? नहीं, कल की फ्लाइट से मैं लंदन जा रही हूं। ठीक है, ओके।
रानी माँ, राज, क्या तुम्हें भी मुझे रानी माँ कहने की जरूरत महसूस होने लगी है? हाँ रानी माँ, इसलिए कि मैं अब आपको और धोखा नहीं दे सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ रानी माँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। राजू, ये सब मेरे रवि के कहने पर किया रानी माँ। आज मेरा जमीर मुझे दुत्कार रहा है। मैं आपसे सच नहीं छुपा सकता, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। जलील कमीने, एक माँ के विश्वास के साथ खेलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? ये किस जन्म का बदला लिया है तूने मुझसे? बोल, ऐसी कौन सी वजह थी जो मेरी ममता के साथ मजाक किया तुमने, खिलवाड़ किया है मुझसे? बोल, मजाक उड़ाया है मेरा, बोल। मारो रानी माँ, और मारो, इतना मारो कि मैं मर जाऊं। तू तो जीने के काबिल है ही नहीं। दुनिया ने तो मेरा धन लूटा, मगर तूने मेरा भरोसा लूटा है। जलील कमीने। रानी बहन, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे नहीं रानी बहन। रानी बहन, आचार्य, आपने भी मेरे साथ विश्वासघात किया। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने आप लोगों का जो मेरे साथ ऐसा किया? ये सब हमने आपके बेटे के कहने पर ही किया रानी बहन। मेरे बेटे के कहने पर? फिर झूठ? रानी बहन, मैं अपने जनेऊ की कसम खाकर कहता हूँ, जो कुछ हमने किया है आपके बेटे के कहने पर ही किया है। मेरा बेटा? कौन है मेरा बेटा? बोलिए ना आचार्य, कौन है मेरा बेटा? रवि। रवि? हाँ रवि, वो रवि जो आपके हर आंसू पर अपना खून बहाने के लिए तैयार रहता है, मजबूर था। एक तरफ वो मां जिसने जन्म तो नहीं दिया पर जीवन दिया है, सारी जिंदगी अपने सीने से लगाए रखा, उसका कर्ज चुका रहा था। दूसरा, सारी दुनिया में बदनाम रवि जिंदगी भर अपनी मां को मां कहने से महरूम रहा, क्योंकि अगर वो आपको मां कहता तो कोई भी नहीं मानता। रानी बहन, शायद आप भी नहीं मानती। इसने तो अपना फर्ज निभाया है। राजू बेटा, मुझे माफ कर दो। कैसी बात कर रही हो रानी माँ, ये तो मेरा फर्ज था। हेलो। आपका बेटा हमारी कैद में है। नहीं। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो, तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बस 5 करोड़ रुपए ले आओ और अपने बेटे को ले जाओ। तुम जहाँ कहोगे रुपया पहुँचा दिया जाएगा, मगर तुम मेरे रवि को कुछ मत करो, मैं खुद ला कर दूंगी। वर्सोवा रोड पर काली कार आपको खड़ी मिलेगी, उस कार में रुपयों से भरा बैग रख देना। कार का नंबर ध्यान से सुन लीजिए, MMD 5364, MMD 5364। ठीक है। हाँ राजू, दीवान जी से कहकर 5 करोड़। नहीं रानी माँ, 5 करोड़ तो क्या, उस कमीने को 5 पैसे नहीं देंगे। मैं वचन देता हूँ कि आपके बेटे को सही सलामत वापस ले आऊंगा। रुक जाओ राजू, तुम नहीं जानते वो लोग कितने खतरनाक हैं। उस सांप के हर बिल से मैं वाकिफ हूँ। मेरे आदमियों को जो तूने तकलीफ दी है, उसकी सजा तो मैं तेरे हाथ पैर काट के तुझे दूंगा। मगर इंतजार है उस बुढ़िया का जो तेरी चंद सांसों के लिए मुझे 5 करोड़ देने आ रही है। मारने वाले से बचाने वाले की ताकत बहुत बड़ी होती है राजन। देखते हैं आज तुझे कौन बचाने आता है। एक बात याद रखना, आज जो भी तुझे बचाने आएगा उसका हशर भी मैं वही करूंगा जो आज से 25 साल पहले मैंने तेरे बाप का किया था। क्या? तूने मेरे बाप को मारा था? बोल राजन हरामजादे, तूने मेरे बाप को मारा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं, मेरे आदमियों ने। लेकिन आज तुझे मैं मारूंगा, भगवान भी नहीं बचा सकेगा तुझे। और कोई? ओ, यहाँ तो सारे कमीने इकट्ठा हुए हैं। अच्छा हुआ तू भी आ गया शिवा। हिसाब किताब तो तुझसे भी करना है, सब चुका देते हैं, सब। अरे कौन किसका कर्जदार है यह अभी मालूम हो जाएगा, लेकिन तू गवाह रहना राजन।
क्यों? आप लोग कहते हैं कि पुलिस क्लाइमैक्स के बाद आती है, लेकिन हम पहले ही आ गए। अब देखना हमारा जलवा है। ए राजू, चल शुरू हो जा। तुझे कुछ बीमारी है? नहीं तो। ये मुर्गी मेरी है, अब मैं उससे अंडे निकालता हूँ। कमिश्नर, अरे अपना नहीं तो उस ओहदे का ख्याल रखता जिस कुर्सी पर तू बैठा है। आए बेबी। थैंक यू सर। और कोई बचा है? कमिश्नर, तेरे जैसे बदमाशों की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हुआ है। सीधा खड़ा रह जा। अब तो तू ठीक है। आपके डॉक्टर है क्या? डॉक्टर नहीं, फाइटर।
आ गया हमारा डिपार्टमेंट। चलो अच्छा हुआ, पकड़ लो सबको। अगर किसी ने होशियारी की तो रानी मां का भेजा उड़ा दूंगा। फेंको हथियार, हथियार फेंको। गलती की मैंने जो आज से 25 साल पहले तेरे बाप के साथ तुझे भी नहीं मार डाला। खैर कोई बात नहीं। खबरदार! राजू, 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 तू मेरी खातिर अपनी जान दे रहा था। रानी मां, मैंने अपना वादा पूरा किया। ये रहा आपका बेटा। राजू अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है। 25 साल पहले मेरा एक बेटा खोया था, मगर आज मुझे 2 बेटे मिल गए हैं। और रानी माँ, वो भी 2-2 बहुओं के साथ। अरे ये मारामारी के चक्कर में आप लोगों को तो मैं भूल ही गया। देखा हमारा जलवा, बुरे काम का बुरा नतीजा। लेकिन आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा।